अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान अज़ीज़, आप देख रहे हैं English.com। आज की इस वीडियो पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो हम लोग आपको तारुफ़ की तरफ चलते हैं और हम लोग देख रहे हैं जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स। आप सोच रहे होंगे ये चीज़ जो है वो बार बार मतलब मैं वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद हमें जो है वो कुछ गैप मिल जाएगा, बिकॉज़ जो चीज़ें मैं कवर करना चाह रहा था वो इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो मतलब इस वीडियो के बाद जो है वो हो चुकी होंगी। तो आर्जी तौर पे हो सकता है, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद चीज़ें, कुछ मज़ीद एस्पेक्ट्स जो हैं वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मैं उस पर भी कुछ वीडियो डिज़ाइन करूँ। फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम क्या लेकर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जेरेंड के कुछ फंक्शंस को पढ़ते हुए ये समझेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने इन्फिनिटिव के फंक्शंस को देखा, उसमें वर्ब का फंक्शन भी परफॉर्म कर लिया, उसने एडजेक्टिव का फंक्शन भी परफॉर्म किया, उसने एडवर्ब का फंक्शन भी परफॉर्म किया, तो क्या या नाउन का भी किया, तो क्या आज हम लोग जब ये देख रहे हैं तो हमारे पास जेरेंड भी एक वर्बल नाउन की हैसियत रखता है एक तरह से। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है या फिर इसमें कुछ मज़ीद फंक्शंस परफॉर्म करने की भी सलाहियत पाई जाती है, जैसे कि इन्फिनिटिव में। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, इस टॉपिक की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ जेरेंड। फंक्शंस ऑफ जेरेंड में सबसे पहले आप ये देख सकते हो हमारे पास है जेरेंड एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट, और थर्ड है जेरेंड एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करना है, ये नाउन का काम होता है। ऑब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करना है, ये भी नाउन का काम या प्रोनाउन का। कॉम्प्लीमेंट, ये भी नाउन या प्रोनाउन का काम होता है। तो ये तीनों के तीनों फंक्शंस जो हैं वो नाउन के हैं। मींस इन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए जेरेंड को हम लोग किस हैसियत में समझेंगे? नाउन की हैसियत से। सही है। अब चौथा फंक्शन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है जेरेंड एज अ वर्ब, यानी दो फंक्शंस बेसिकली इन चार कैटेगरी से डिराइव हो रहे हैं। नंबर 1 जेरेंड एज ए नाउन और नंबर 2 जेरेंड एज अ वर्ब। तो हम लोग एज ए नाउन यानी नाउन फंक्शंस के जो मैंने तीन यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपके सामने रखी थी, इनको हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। राइट, तो पहला काम हमारे पास है जेरेंड एज ए सब्जेक्ट। आइए देखते हैं, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो मैंने लिखी हुई है। नंबर 1 पर आप देखोगे टॉकिंग ब्रॉट हिम इन ट्रबल। नंबर 1 है जो कि इसको डिनोट करता है, यानी कि एज अ सब्जेक्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। हमारे पास नंबर 1 पे सब्जेक्ट का फंक्शन है, तो नंबर 1 में मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं यहाँ पर, यानी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास, ठीक है जी, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के फंक्शन में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही है? नंबर 1 पे आप देख रहे हो टॉकिंग ब्रॉट हिम इन ट्रबल। अच्छा, इसको अगर हम लोग इसको अगर छुपा लेते हैं, तो आप छोड़ दीजिए, तो आप जरा गौर कीजिए, ब्रॉट हिम इन ट्रबल, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो ब्रॉट से स्टार्ट होता है, ट्रबल पे कंप्लीट होता है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। इसका सब्जेक्ट कौन है? टॉकिंग। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा छुपाता हूँ ब्रॉट हिम इन ट्रबल, तो ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़ उसको लेकर आई है, मुश्किल में ले आई है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि ही ब्रॉट मी इन ट्रबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ब्रॉट वाई इन ट्रबल, कुछ भी कह सकता हूँ, नाम नहीं ले रहा, कोई बुरा ना मना जाए। तो खैर ये कि टॉकिंग ब्रॉट हिम इन ट्रबल। तो आप यहाँ पर देखिए, उस नाम की जगह मैंने टॉकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि एक जेरेंड है, यानी वर्ब से निकला हुआ नाउन है। तो टॉकिंग ब्रॉट हिम इन ट्रबल, यहाँ पर आप देखेंगे वो कौन सी चीज़ है जिसने उसको, यानी हिम, ये वाले पर्सन को जो है वो मुश्किल का शिकार किया? वो टॉकिंग, बात करना। बात करने से, ज़्यादा बात करने से वो जो शख्स जो है वो, ज़्यादा बातें बनाने से वो शख्स जो है वो मुश्किल का शिकार हो गया। तो इस वजह से पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है टॉकिंग, वर्ब उसका ब्रॉट। ठीक है, और इस वर्ब का, यानी कि एक एक्शन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आपका टॉकिंग। ठीक है, तो ये वर्ब वैसे इन्फिनिटिव भी नहीं है, फाइनाइट वर्ब होता है, तो इसका टेंस भी बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको ब्रिंग से ब्रॉड बनाया है। ठीक है, इसका टेंस भी बन रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर देखते हैं हम लोग, क्लेमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है जी, क्लेमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ऊपर चढ़ना। ठीक है, और यानी कि आप जैसे कि कहते हैं कि वॉल क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, कुछ भी, तो वो क्लाइंबिंग जो है होती है, उससे हमारे मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। राइट, तो उससे हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है क्लाइंबिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, अच्छी वर्जिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट है क्लाइंबिंग, डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज? किस चीज़ को आप अच्छी एक्सरसाइज का नाम दे रहे हो? वो नाउन क्लेमिंग है। ठीक है, यानी क्लेमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर जो ब्रॉड था ना, ब्रॉड जो है वो फाइनाइट था, यानी कि यूँ कह लें कि वो एक एक्शन उसमें आता है, वो एक्शन वर्ब भी है, लेकिन इस जो है वो एक नॉन एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्जुगेटिव भी है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं इज़ अ गुड एक्सरसाइज।
ये बी के ऑक्सिलरीज में आता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मैंने बी के वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया। तो क्लेमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है लेकिन अपना एक्शन जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा है, यहाँ पे किया है, यहाँ पर नहीं किया, सही, यानी कि दोनों तरह से ये सब्जेक्ट बन रहा है। थर्ड में भी इसी तरह का इसने वर्ब लिया है, लिंकिंग वर्ब में, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आप चलते हो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो चलना सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर ये मस्दर की हालत है ना, ठीक है, चलना और चढ़ना, बात करना, ये सब मस्दर की हालतें होती हैं जो कि इन्फिनिटिव भी लेता है, जेरेंड भी लेता है। उर्दू में हम लोग इसको नून अलिफ से पहचानते हैं। तो ये टॉकिंग, क्लेमिंग एंड वॉकिंग, ये सब जो है वो मतलब इस्म की हैसियत से, नाउन की हैसियत से इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन तीनों को हम लोगों ने, इन तीनों फंक्शंस, इन तीनों सेंटेंसेज में, आई एम सॉरी, हम लोग इसको सब्जेक्ट की हैसियत से पहचान रहे हैं। क्लियर? तो हमारा पहला वाला फंक्शन जो कि नाउन का फंक्शन है एक्चुअली, कि वो सब्जेक्ट का काम करे, तो मैंने जेरेंड एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका काम ऑब्जेक्ट बनाना, वो भी नाउन का काम होता है। अब इसी एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सारे ऑब्जेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी, यहाँ सारे ऑब्जेक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, ही स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, बेशक उससे मिला लें आप, चूँकि उसको मुश्किल पेश आई तो उसने छोड़ दिया, ये आपकी मर्जी, आप मिला सकते हैं, लेकिन ये मैंने वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रखा, ही स्टॉप टॉकिंग, उसने बातें करना छोड़ दिया, स्टॉप छोड़ दिया या रुक गया, टॉकिंग बातें करना, राइट। तो यहाँ पर आपका जो ही स्टॉप व्हाट, अगर मैं इधर सेंटेंस के फुल स्टॉप लगाता हूँ, ही स्टॉप, उसने रोक दिया, ठीक है, तो ये खुद, अगर तो वो खुद के ऊपर काम कर रहा है तो फिर तो हम लोग उस सेंटेंस को इंट्रांजिटिव में ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरे पर फंक्शन इसका जो है वो एक्शन मिलना चाहते हो, तो आप कहते हैं कि उसने रोका, क्या रोका, टॉकिंग, सही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि इसका एक्शन ले रहा है, ठीक है, ये इसका एक्शन लेता है स्टॉप का, तो ये इसका एक्शन इस पर आ रहा है, दैट्स वाई ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा स्टॉप का। द लेफ्ट क्लेमिंग, लेफ्ट छोड़ दिया, क्लेमिंग चढ़ना, ठीक है, दे लेफ्ट क्लेमिंग। अब आप देखिए लेफ्ट जो है इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एक्शन है छोड़ा, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, क्या छोड़ा, क्लेमिंग, ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ छोड़ दी है, क्लेमिंग करना छोड़ दिया है। तो क्लेमिंग यहाँ पर एक आईएनजी फॉर्म, वही जेरेंड फॉर्म, लेकिन ऑब्जेक्ट, तो ये लेफ्ट का ऑब्जेक्ट है। सो आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 3 पे देखें, आई लाइक यू वॉकिंग, आई लाइक यू वॉकिंग। अब आप देखो यहाँ पर वॉकिंग जो है वो लाइक, मैं पसंद करता हूँ क्या, वॉकिंग, आपका चलना, आपका चलना, ये पूरा फ्रेज इसके लिए वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो नाउन इसके लिए आप कह लें कि फोकस में आ रहा है वो वॉकिंग है। अगर मैं इसको यू पे काट दूंगा तो जुमला ख़त्म जो है उसका माने बदल जाएगा। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू वॉकिंग, मैं आपका चलना पसंद करता हूँ। समझ में आई? तो इसका मानी है कि मैं आपकी सेहत के लिए बहुत सोचता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप चलते हो तो मैं पसंद करता हूँ कि आपकी सेहत बेहतर होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पसंद करता हूँ, मैं आपका चलना पसंद करता हूँ। क्लियर? तो ये आई लाइक यू वॉकिंग, हमारा फोकस है वॉकिंग पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी फंक्शन इसका जो एक्शन है वो वॉकिंग पर आ रहा है। मीन्स इन तीनों के तीनों वर्ब्स ने अपना अपना जो इनका वो था एक्शन था वो किसको दिया है, जेरेंड को। तो जेरेंड चूंकि एक्शन रिसीव कर रहा है तो एक्शन रिसीव करने वाले को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये दूसरा फंक्शन जो है वो भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझा दिया। अब तीसरे फंक्शन पर चलते हैं इसको, जिसमें मैंने लिखा हुआ है एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, जेरेंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? वही कॉम्प्लीमेंट मतलब इनकम्प्लीट वर्ब्स की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस को बोलते हैं हम लोग। और ये इनकम्प्लीट वर्ब्स अक्सर लिंकिंग वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स, बी के ऑक्सिलरीज या हैज़ वगैरह वो सब चीज़ें आती हैं। खैर मोस्टली ये बी के ऑक्सिलरीज होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं जुमला यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, दिस इज़, ये है, क्या है। अब बेशक मैंने क्या पूछा लेकिन इसका एक्शन नहीं है। हम लोगों ने ये बात की है ना कि अगर मैं क्या पूछूं तो वो, अगर हम किसी वर्ब के अगेंस्ट ये सवाल उठाते हैं कि क्या, तो वो ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन यहाँ पर आपने यही सवाल उठाया लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, बिकॉज इसमें एक्शन ही नहीं है। बहुत बड़ी एक आप कहने की शर्त है कि एक्शन जब तक उस वर्ब में नहीं आएगा उसमें उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता।
तो जिन वर्ब्स की एक्शन नहीं होती वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, भाई जिसका एक्शन है वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है अपने एक्शन को मतलब आगे कन्वे करते हुए, डिलीवर करते हुए, आई एम सॉरी। तो जो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन उसके एक्शन को लेता है वो उसका मीनिंग कंप्लीट करता है और खुद को ऑब्जेक्ट की सूरत में रखता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज माई फाइंडिंग, दिस इज, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं इसके बाद फुल स्टॉप लगाता हूँ तो आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ये क्या है, लेकिन चूंकि इसका कोई एक्शन नहीं है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या के बदले में भी आपको कंप्लीमेंट का आंसर मिल रहा है। क्या है? माई फाइंडिंग, ये मेरी फाइंडिंग है जो मुझे मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कोई थीसिस लिख रहा हूँ या कुछ भी, तो दिस इज माई फाइंडिंग। ठीक है, कंक्लूसिवली मैं बात बता रहा हूँ कि जनाब ये जो मैंने आपके सामने रखा है मेरी फाइंडिंग है, तो ये दिस इज माई फाइंडिंग। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज माई फाइंडिंग। क्लियर? तो फाइंडिंग जो है वो इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट उसका मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, मुकम्मल हो गया। इज अकेले में माने पूरा नहीं दे रहा था, कॉम्प्लीमेंट की मदद से पूरा हो गया। बी, हिज प्रोफेशन, आई एम सॉरी, हिज प्रोफेशन वॉज टीचिंग। ठीक है जी, उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो शोबा था वो क्या था? टीचिंग था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉज के साथ मैंने टीचिंग लगाया हुआ है, तो ये वॉज भी तो एक आपके लिए इसका कोई एक्शन नहीं है, तो ये भी एक लिंकिंग वर्ब की हैसियत से काम कर रहा है, बट इसको चूंकि अपना मीनिंग कंप्लीट करना था, ये कंप्लीट नहीं है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे टीचिंग लगाकर उसका मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक नाउन है और जेरंड से बना हुआ नाउन है। तो चूंकि ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है और ये लिंकिंग वर्ब्स के साथ आ रहा है, या किसी इनकम्प्लीट वर्ब की मतलब किसी वर्ब की इनकम्प्लीट सेंस को कंप्लीट करना चाह रहा है, करने के लिए आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। राइट? यानी हम लोग आज ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक्शन रिसीव नहीं करता, बट वर्ब की मीनिंग कंप्लीट करता है। इस वजह से हम लोग उसको नाम दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। नाम जाहिर कर रहा है ना, नाम भी याद रखें, काम भी याद आ जाएगा। सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम और कॉम्प्लीमेंट का काम, तीनों के तीनों काम जो हैं वो एक नाउन ने परफॉर्म करना होते हैं। तीनों के तीनों काम जो होते हैं वो एक नाउन के होते हैं और वो हम लोगों ने जेरंड से लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जेरंड खुद एक वर्ब का काम कैसे देता है, बिकॉज हम लोग इसको वर्ब से निकालते हैं। राइट? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जेरंड एज अ वर्ब, इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो देखिए वर्ब के अगर हम लोगों ने इसको ये डिसाइड करना है कि क्या ये वर्ब है या मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको यूँ देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये एक वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट भी लेता है, वर्ब ऑब्जेक्ट भी लेता है, और एक वर्ब जो होता है उसको हम किसी एडवर्ब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी कि ये तीन काम वर्ब के जो है वो उसकी पहचान की हैसियत से, पहचान के तौर पर हम लोग सामने रखें। सब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट लेना, और फिर चूंकि ये वर्ब है तो ये किसी एडवर्ब से मॉडिफाई भी हो सकता है। क्लियर? तो यूँ हम लोग देखेंगे कि जेरंड जो होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप लोग देखोगे कि हमारे पास जो इस सेक्शन में ये सारे सब्जेक्ट लेने वाले एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 में आप देखेंगे कि अली इज शाउटिंग सेव्ड हिम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अली हैं ये इसका सब्जेक्ट है शाउटिंग का। किसने शाउट किया? अली ने। ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिए ये पूरे का पूरा फ्रेज जो है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है, वो तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, बट इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपका इस शाउटिंग का सब्जेक्ट कौन है? वो ये है। ठीक है, अली इज शाउटिंग। राइट? फिर दूसरे में हम लोग देख रहे हैं योर चीटिंग इन पेपर कॉज फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए योर चीटिंग, इस फ्रेज को देख लीजिए। इस फ्रेज के अंदर चीटिंग का सब्जेक्ट कौन है? योर। ठीक है, आगे अलग बात है कि इस पूरे सेंटेंस का जो वर्ब है वो ये है और ये पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट फ्रेज बनेगा, बट इस फ्रेज के अंदर अगर हम लोग देखें तो चीटिंग जो है उसका सब्जेक्ट कौन होगा? योर होगा। ठीक है, उसके बाद दे नाउ हिज इरिटेटिंग बिहेवियर। दे नाउ वो जानते हैं हिज इरिटेटिंग बिहेवियर। अब ये हिज इरिटेटिंग बिहेवियर, अब ये हिज इरिटेटिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूँ तो ये पूरे का पूरा एक फ्रेज है, यानी कि बिहेवियर के साथ ही पूरा होगा, लेकिन हिज इरिटेटिंग के अंदर आप देखोगे कि हमारा इरिटेटिंग जो है उसका सब्जेक्ट कौन है? हिज है। तो ये बात आपने सिर्फ स्ट्रक्चर की हद तक ये जहन में रखें कि चूँकि ये पूरे का पूरा एक फ्रेज है, ये नाउन बन रहा है, लेकिन इस नाउन फ्रेज के अंदर अली का शाउट करना जो है वो वर्ब से निकला है और अली उसका सब्जेक्ट है। और इसी तरह से योर चीटिंग इन पेपर, ये पूरे का पूरा एक फ्रेज है जो कि कॉज के साथ सेंटेंस बन रहा है। और बात यह है कि योर चीटिंग इस हिस्से के अंदर अगर आप देखते हो इस फ्रेज के, तो आपको चीटिंग का सब्जेक्ट भी मिल रहा है। कौन चीटिंग कर रहा है? योर चीटिंग इन पेपर कॉज फेलियर, आपका चीटिंग करना फेलियर का बायस बना।
दे नो हिज इरिटेटिंग बिहेवियर, दे नो वो जानते हैं, हिज इरिटेटिंग बिहेवियर, हिज उसका इरिटेटिंग तंग करने वाला, परेशान करने वाला बिहेवियर। अब इरिटेटिंग जो होता है वो आप देख सकते हो कि इरिटेटिंग जो है वो एक आपके लिए कि जेरेंड है जिसका सब्जेक्ट एक अगेन पॉजिटिव केस में आ रहा है, हिज इरिटेटिंग। कौन इरिटेट कर रहा है? उसका इरिटेट करना है। यूँ तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ठीक है, कि पूरे का पूरा जो फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ये पूरा फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर और ये भी सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन इस फ्रेज के अंदर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप ये देखिए कि इसके साथ रिलेशन क्या बन रहा है। इरिटेटिंग जो कि जेरेंड है उसका हिज के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, चीटिंग जो कि जेरेंड है योर के साथ क्या बन रहा है, शाउटिंग जो कि जेरेंड है उसका अली के साथ क्या बन रहा है। इन सब का जो रिलेशन है वो बनता है नाउन और वर्ब का रिलेशन, सब्जेक्ट का रिलेशन, ठीक है। तो आई एम सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन। तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, एक चीज़ आप ये गौर कीजिएगा, इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर हमें जो वर्ब्स, जो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? वो पोजेसिव हैं, ठीक है। पोजेसिव केस है इन तमाम सब्जेक्ट्स का। तो यूँ कह सकते हैं कि पोजेसिव केस के अंदर जो होती है वो जेरेंड अपना यूजुअली जो सब्जेक्ट है वो लिया करती है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये इसने ऑब्जेक्ट लेना होता है। आप देख सकते हो गेटिंग गुड ग्रेड्स इन इज हिज एम, अच्छे नताइज लेना, अच्छे ग्रेड्स देना उसका एम है। तो स्टूडेंट का जैसा कि होता है, तो गेटिंग गुड ग्रेड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ बीइंग गॉट, क्या लिया जा रहा है, ये गुड ग्रेड्स इनको, ठीक है जी। इसका जो फंक्शन आप कह लें कि वो एक्शन है वो गुड ग्रेड्स पर आ रहा है, ठीक है जी। तो गेटिंग गुड ग्रेड्स मीन कि इसका जो फंक्शन है वो गुड ग्रेड्स पर आ रहा है, राइट। इसी तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि हासिल करना अच्छे जो है वो ग्रेड्स। दूसरे पे देख लेते हैं, डॉजिंग अदर्स इज़ फन फॉर हिम। डॉजिंग, अब ये डॉजिंग है तो डॉजिंग जो है इसका आप कह लें कि किसको डॉज किया जा रहा है? अदर्स, ठीक है। डॉजिंग अदर्स, दूसरों को डॉज करना, इज़ फन फॉर हिम, उसके लिए फ़न या फिर आप कह लें कि लुत्फ़अंदोज़ चीज़ है। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से गेटिंग का एक्शन जो था वो गुड ग्रेड्स पर और डॉजिंग का एक्शन जो है वो अदर्स पर आ रहा है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे, अगेन देख ली चाहिए कि गेटिंग गुड ग्रेड्स ये पूरे का पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट बन रहा है, और इस तरह से डॉजिंग अदर्स भी पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है जो कि नाउन फ्रेज है, और इनके वर्ब्स यहाँ पे आगे सारा वो आप कह लेंगे वो इसकी प्रेडिकेट है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे, सिंपली ये बात मेरे जहन में रखना है आपको कि जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि इन दो किसी भी बिट ऑफ लैंग्वेज को जब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका सिंटैक्टिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ किस हैसियत से मिल रही हैं, ठीक है। जो तो उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी कंपोजिशन जो होती है उसको समझने के लिए आपको ये भी जहन में रखना है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, बन कैसे रही हैं, स्ट्रक्चर क्या है इनका। यूँ तो हम लोग कह देंगे कि ना ये सारे का सारा जो ये सब्जेक्ट है, ये भी सारे का सारा सब्जेक्ट है, इसको हमने बनाया कैसे, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया है, ये चीज़ सामने रखना है। नंबर 3 में ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है किसी एडवर्ब की मदद से, तो वो भी देख लेते हैं। लाफिंग एक जेरेंड है, लाउडली डिस्टर्ब्स अदर्स, ऊंची आवाज़ में हंसने से, कहे लगाने से दूसरों ये काम जो है ये दूसरों को डिस्टर्ब करता है। तो यूँ कह रहे हैं कि लाफिंग लाउडली, इसमें लाफिंग जो है ये एक नाउन है, जेरेंड है, और लाउडली इसको मॉडिफाई कर रहा है। लाउडली क्या कर रहा है? उसको मॉडिफाई कर रहा है, लाउडली लाफिंग को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है जी। डिस्टर्ब्स अदर्स, वो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद सेकंड में आप देख सकते हैं, यानी कि आप देखिए ये लाफिंग है, इसकी अगर वो एक एडवर्ब इसको डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, तो उसको हम लोग जाहिर सी बात है वो वर्ब का फंक्शन है, तो वो उसमें आप उसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो कि वो कोई एडजेक्टिव नहीं है। प्योरली मैंने यहाँ पर एक एडवर्ब का जो है वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है ताकि आप ये समझ सकें कि ये एडजेक्टिव से मॉडिफाई नहीं हो रहा, किसी ये बाकायदा एक एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है, तो ये अपनी नेचर में वर्ब है। स्विमिंग डीपली इज़ नॉट ईजी। स्विमिंग डीपली, स्विमिंग जो है वो एक आप कह लें कि जेरेंड है। कैसा स्विम करना? डीपली। ये इसको कैसा स्विम करना? गहराई में। इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं होता। वैसा स्विम जो गहराई में किया जाए, ज़्यादा डेप्थ में किया जाए, वो आसान नहीं होता। मतलब डीपली स्विमिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अगेन मैंने यहाँ पर जो है वो आपके सामने एग्जाम्पल के अंदर डीपली एक प्योरली एडवर्ब का स्ट्रक्चर रखा है जो कि अपनी नेचर में बिल्कुल सेम बात है कि वो एडवर्ब होते हुए स्विमिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि स्विमिंग एक अपनी नेचर में वर्ब भी है और वर्ब से निकला हुआ नाउन है।
ठीक है, जैसे बाज़ लोग इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, जेरेंट को और इन्फिनेटिव को। तो खैर आप ये देख रहे हैं कि चूंकि ये काम तो ये निकल कर जाहिर सी बात है वर्ब से निकला है, और वर्ब से निकलने के बाद ये नाउन और वर्ब दोनों के काम परफॉर्म कर रहा है। बट ये नाउन बनेगा तो किस तरह से, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और जब ये वर्ब की हैसियत से हम इसको गौर से पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, तब भी हमें समझ में आता है कि ये वर्ब वाली भी बहुत सी क्वालिटीज़ अपने अंदर रखता है, जो कि इसकी ओरिजिन है, यानी वर्ब से निकला हुआ है। क्लियर? तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने इस वीडियो में ये समझा कि चूँकि जेरेंट को हम लोगों ने अभी नाउन और वर्ब दोनों सूरतों में समझ लिया, इसके फंक्शंस का और इन्फिनेटिव के फंक्शंस का कहीं बहुत सी जगहों पे जो है वो ममासिलत भी पाई जाती है, इसका कंपैरिजन हम अगर करें, लेकिन इनमें बहुत सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने एडवर्ब और इस किस्म की चीज़ें बनाई थी, इसने नहीं बनाई। इसके पास दो फंक्शंस हैं जो कि बेसिकली आपके सामने मैंने रख दी है, और इस वीडियो के अंदर खैर मैंने कोशिश तो यही की है कि इन तमाम टॉपिक्स को थोड़ा शॉर्टली आपके सामने रख सकूं। खैर अगर फिर भी समझाने में किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और इसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।